सदर मुमलिकत ने वफाकी काबीना से हलफ लेने से माजरत कर ली है। आपको बड़ी खबर से आगाह करें, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वफाकी काबीना से हलफ लेने से माजरत कर लिया। फिर कुछ लम्हात पहले मरियम औरंगज़ेब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी देर बाद ऐलान करूंगी वफाकी काबीना का। खबर यह आ रही है सदर मुमलिकत ने वफाकी काबीना से हलफ लेने से माजरत कर ली है। एक और आईनी बुरहान लगता है सामने आ रहा है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सिद्दीक साजिद। सिद्दीक, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी तरफा बिल्कुल, जो ऐवान सदर के जराए हैं उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत की काबीना से हलफ नहीं लेंगे और उनकी जगह एक मरतबा फिर चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी से दरखास्त की गई है कि वो वफाकी वज़रा से हलफ लें और चेयरमैन जो सेनेट हैं वो अपने दफ्तर में मौजूद हैं। अभी वक्त हलफ बर्दारी का जो है वो तय नहीं हुआ। अलबत्ता ये इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि सादक संजरानी ही वज़रा से हलफ लेंगे और खुर्शीद शाह के मुताबिक आज 36 रुकनी जो वफाकी काबीना है वो हलफ उठा रही है, जिसमें इत्तेहादी भी शामिल है। अलबत्ता BNP मैंगल ने बलोचिस्तान में होने वाले वाक़यात की वजह से फौरी तौर पर काबीना का हिस्सा बनने से माजरत की है। मरियम औरंगज़ेब इतलात की वज़ीर होंगी। इसी तरह राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। ख्वाजा आसफ को तजारत की वज़ारत दिए जाने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज हलफ नहीं उठाएंगे, वे बैरून मुल्क जा रहे हैं। उनकी जगह दीगर पीपल्स पार्टी के वज़रा जिनकी तादाद 11 बताई जा रही है वो हलफ उठाएंगे। तो ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि सदर जो है वो वफाकी वज़रा से हलफ नहीं ले रहे, बल्कि चेयरमैन सेनेट जो है वो सादक संजरानी। बताइएगा कि इस वक्त बताया जा रहा था मरियम औरंगज़ेब साहब अभी कुछ देर बाद ऐलान करेंगी वफाकी काबीना का। आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस हवाले से मशावरत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुकम्मल कर ली है। एक इत्तेहादियों पर मुश्तमल एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसने वज़रा के कलमदान और किस इत्तेहादी को कितनी वज़ारतें मिलनी है वो फाइनल करनी थी। वो सारे मामला फाइनल जो है वो कर लिए गए हैं। पहले तो पीपल्स पार्टी मादा ही नहीं थी काबीना का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन अब पीपल्स पार्टी भी जो है वो इसमें शामिल होगी। और खुर्शीद शाह जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उनका कहना है कि इब्तदाई तौर पर ये 36 रुकनी काबीना जो है वो आज हलफ उठाएगी और अफ्तारी के बाद इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये वज़रा जो है वो हलफ जो है वो लेंगे। पीपल्स पार्टी को 36 रुकनी काबीना में अंदाजन आपकी इत्तलात के मुताबिक कितनी वज़ारतें मिलनी है? 11। मेरी इतला के मुताबिक उनको 11 की ऑफर की गई है। उनका कोटा भी 11 का बनता है। 14 वज़ारतें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी और 11 जो है वो पीपल्स पार्टी को ऑफर की गई है। लेकिन पहले मरहले में चूंकि मरहलावार काबीना की तश्कील होनी है, पहले मरहले में वो कितने उनके वज़रा हलफ उठाते हैं ये अब से थोड़ी देर पता चल जाएगा, जिसमें GIFA भी शामिल होगी, इसमें बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी शामिल होगी और इसमें बाज़ जो आज़ाद अरकान हैं उनको भी इसमें हिस्सा देने का जो है वो फैसला किया गया है। जी, और कुछ इत्तलात हैं इस बारे में सिद्दीक की हलफ बर्दारी की तकरीब कब कहाँ होगी? जी, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि होगी तो ऐवान सदर में ही, वहीं पे होनी है तकरीब। और ये अफ्तार के बाद 8 बजे के करीब, 8 या 9 बजे के करीब, लेकिन अभी टाइम जो है वो फाइनल नहीं हुआ। लेकिन सुनने में यही इत्तलात आ रही है कि 8 और 9 के करीब ये हलफ बर्दारी जो है वो होगी। जैसे ही सादक संजरानी तो जो है वो अपना वक्त इस हवाले से आगाह करते हैं तो उसके बाद जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब का और जो वक्त है उसका ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। सिद्दीक साहब, मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन के लिए आप ये भी बताएं कि सदर मुमलिकत ने माजरत क्यों की? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको मालूम है कि वो तो इस हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है। ताल्लुक उनका तहरीक इंसाफ से है, तो वो अपने जो चेयरमैन है इमरान खान उनकी हिदायत पर वो अमल कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी वोट नहीं दिया था। उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि वो बीमार हैं, तो लेकिन आज तो उन्होंने बराह रास्त कह दिया कि वो इनसे हलफ नहीं दे सकते इनके वज़रा से। उसी वजह से वज़ीर आज़म ऑफिस ने जब काबीना की हलफ बर्दारी के लिए ऐवान सदर से रुजू किया तो वहाँ से उनको ये जवाब मौसूल हुआ कि सदर मुमलिकत जो है वो दस्तियाब नहीं है। तो उनकी और उसके बाद ज़ाहिर है तो सादक संजरानी जो है उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी बतौर कायम मकाम सदर कि वो फिर वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत से हलफ लें। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि आज सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।